अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ खानदान पर करप्शन के इल्जामात की बारिश कर दी। कहते हैं शहबाज शरीफ डिक्टेटर के सासों में 10 साल में 70 गुना इजाफा हुआ। सलमान शहबाज के सासों में 8000 गुना इजाफा हुआ। जाली टीटीओं के जरिए 32-33 कंपनियां बना ली गई। गरीब मजदूरों का नाम इस्तेमाल करके अरबों डॉलर की टीटीज अपने अकाउंट में डलवाई। 200 से ज्यादा जाली टीटीज के जरिए 7 अरब की करप्शन की गई। सारा गोरख धंधा सीएम सेक्रेटेरिएट से चलाया गया। 20,000 तनख्वाह वाले कैश बॉयज पैसे मुंतकिल करते थे। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से 18 सवाल पूछ लिए। पूछा, शहबाज शरीफ साहब, क्या निसार अहमद गुल और मलिक अली अहमद आपके सियासी मुशीर नहीं थे? क्या ये दोनों आपके फ्रंटमैन और कागजी कंपनी के मालिक नहीं थे? क्या निसार अहमद गुल सलमान शहबाज के साथ गैर मुल्की दौरों पर नहीं गया? क्या कैश बॉयज ने अरबों रुपए निकालकर जीएनसी के अकाउंट में मुंतकिल नहीं किए थे? क्या आपके बेटों के अकाउंट में रकम मुंतकिल नहीं हुई? क्या रकम मुंतकली के लिए आपके ब्लड प्रूफ गाड़ी और एलिट फोर्स इस्तेमाल नहीं हुई? आप बरतानवी अदालतों में हट जाने का दावा कब दायर करेंगे? रिटायरमेंट का दिन आ गया। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीर के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए। वजीर आजम ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब, फजल अब्बास मकीन और आरिफ खान के नामों की मंजूरी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान आज रिटायर हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुकूमत को इलेक्शन कमीशन अरकान के तकर्रुर का मामला 10 रोज में हल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की कोशिशों की तारीफ। मामला पार्लियामेंट में हल करने पर जोर। रिमार्क्स में कहा, समझ नहीं आती पार्लियामेंट के मामलात कोर्ट में क्यों ला रहे हैं। माजी में कुछ चीजें ठीक नहीं हुई। हम पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं। सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में है। अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। समात 17 दिसंबर तक मुलतवी। जमहूरी फैसले भी अदालतों में होंगे, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पर ताबून नहीं कर रही। नए इलेक्शन का मुतालबा करने वाले इलेक्शन कमीशन के काम में संजीदा नहीं। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरीफ बरादरान की वापसी में ताखीर देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने जिस दिन सच बोला उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। अमीर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी सादा अक्सरियत से होगी। जरूरत हुई तो पार्लियामान का मुश्तरका सेशन बुलाया जा सकता है। कहते हैं कि जो चेयरमैन सेनेट को ना हटा सके वो वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद क्या खाक लाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन में इलेक्शन कमीशन पर कोई डेडलॉक नहीं। दोनों जानिब से तजवीज गर्दा तमाम लोग गैर जानबदार हैं। उम्मीद है कि आजकल में ही इत्तेफाक हो जाएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, वजीर आजम ने लूटी दौलत लाने का वादा किया था। इकसात आना शुरू हो गई है। शरीफ खानदान की भी कुछ इकसात बाकी है। उम्मीद है वो भी आना शुरू हो जाएंगी। ये लोग हिम्मत पकड़ें और बाकी लोग भी अपने पैसे दें। नवाज शरीफ की तरह जरदारी साहिब का मामला भी डॉक्टर्स की राय से आगे बढ़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली होने से बहरान नहीं, आईनी खला पैदा होगा। इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ होंगे। पीटीआई रहनुमा बाबर रवान का बयान। कहा, शहबाज शरीफ और अपोजिशन के तजवीज करदा जस्टिस नूरुल्लाह कुरैशी के नाम पर इत्तेफाक राय मौजूद है, मगर फिर भी कमेटी बिठाई गई। शहबाज शरीफ बीमार नहीं, लंदन में पार्टी इजलासों की सदारत कर रही हैं। वापस आए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अमल में लाएं।
वजीर आजम चोर चोर पुकारने के बजाय अपोजिशन के साथ बैठे। अगर पार्लियामेंट में हम फैसला नहीं कर सकेंगे तो मामलात अदालतों में आएंगे। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबसे बड़ी जिम्मेदारी वजीर आजम की है। वजीर आजम नेल्सन मंडेला तर्ज की सियासत करें। हमें चोर चोर कहा जाएगा तो हम भी फॉरेन फंडिंग केस खोलने की बात करेंगे। इन हाउस तब्दीली का बयान बिल्ली के ख्वाब में छेछड़े के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ पहले अपनी पार्टी में इन हाउस तब्दीली लाए, फिर पार्लियामान में तब्दीली की बात करें। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फरदाउस आशिक अवान का मशवरा, कहा कि शायद शहबाज शरीफ चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर मिलने वाली हजीमत भूल गए। वजीर आजम की जेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम इमरान खान ताज़ा मुल्की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे और बयानिए से आगाह करेंगे। मुल्की सियासी, माशी और पार्लिमानी सूरत हाल भी जेर गौर होगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डॉक्टर शमशाद अख्तर को सुबुकदोश कर दिया गया। जराये के मुताबिक शमशाद अख्तर का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर था, मगर वो अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। वजीर आजम ने कारकर्दगी न दिखाने पर सुबुकदोश किया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी की तादाद अब 13 रह गई। करप्शन करने वालों की नींदें हराम हो चुकी है। आवाम का पैसा लूटने वालों को किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम का इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर सेमिनार से खिताब, कहा नैब से सिर्फ 2 नंबर शख्स ही डरता है। तहकीकात में किसी के असर रसूख को खातिर में नहीं लाया जाएगा। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने नई प्रोसिक्यूशन टीम को दलाइल के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने फरमाया कि 17 दिसंबर तक केस मुलतवी रहेगा। इसी दिन दलाइल सुनेंगे, फैसला सुनाएंगे। प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद जरूरत हुई तो सलमान सफदर एडवोकेट को भी सुन लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप इस्लामाबाद से लंदन रवाना। 6 रुकनी लीगी ग्रुप में ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, सरदार अयाज सादिक, परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब शामिल। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कल शाम पार्लिमानी ग्रुप के इजलास की सदारत करेंगे। जराये के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ की तौसीक के कानून, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री और मुल्की सियासत के हवाले से बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडहॉक जजेस के तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी ने सिफारिशात वजीर आजम इमरान खान को भिजवा दी। जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुलाम आजम कमरानी, फयाज अहमद जंदरान और लुबना परवेज के तकर्रुर की सिफारिश की। पार्लिमानी कमेटी ने तीनों नामजद जजेस का इंटरव्यू किया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत महंगाई पर कंट्रोल के हवाले से इजलास आज होगा। वजीर आजम को महंगाई कंट्रोल करने से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी तलब। इजलास में अशिया खरनोश की दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। कराची में दुआ मंगी अगवा केस में पेशरफ्त, अगवाकारों ने दुआ मंगी की रिहाई के लिए तावान का मुतालबा किया। जरा का कहना है कि दुआ मंगी के अहलखाना को इंटरनेट से मशकूक फोन कॉल्स मौसूल। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया। माजी की अगवा बराए तावान की वारदातों का जायजा, माजी में बेनतीजा रह जाने वाले केसेस का भी जायजा लिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अबरारुल हक की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिस्टियन सोसाइटी तैनाती पर हुक्म इम्तना 12 दिसंबर तक बरकरार रखने का हुक्म। चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिस्टियन सोसाइटी की दरख्वास्त पर समात। विफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर को आइंदा समात पर
अदालती मावनत की हिदायत। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने FIA की 32 बरतानवी गवाहों के बयानात वीडियो लिंक से रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मजीद बरतानवी गवाहों के बयानात वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड किए जाएंगे।